गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, आज हम अगले लेक्चर पर बात करने जा रहे हैं। अभी तक हमने टोटल जो भी इस चैप्टर में बात कर ली है, टोटल हम 6 टॉपिक कंप्लीट कर चुके हैं एंड 7th टॉपिक हमने स्टार्ट किया था लास्ट लेक्चर में। तो स्टूडेंट 7th टॉपिक क्या था? टाइप्स ऑफ सेट्स। 7th टॉपिक क्या था स्टूडेंट? टाइप्स ऑफ सेट्स। टाइप्स ऑफ सेट्स में हम कहां पर पहुंच चुके हैं? 8th नंबर पे पहुंच चुके हैं। सबसेट के बारे में आज हम बात करेंगे। ओके स्टूडेंट, इसके पहले हमने 7 टाइप्स के सेट्स डिस्कस कर लिए हैं। कितने टाइप के? 7 टाइप्स के। फर्स्ट हमने देखा था नल सेट, अ सेट हैविंग नो एलिमेंट्स। सेकेंड हमने देखा सिंगलटन सेट, अ सेट हैविंग सिंगल एलिमेंट। एंड नेक्स्ट हमने देखा पेयर सेट, अ सेट हैविंग 2 एलिमेंट्स। एंड इक्वल सेट्स में हमने देखा एलिमेंट सेम होने चाहिए। एंड उसके बाद हमने देखा इक्विवेलेंट सेट। इक्विवेलेंट सेट में करें नंबर ऑफ एलिमेंट सेम होंगे तभी करें कि इक्विवेलेंट होगा। उसके बाद हमने देखा फाइनाइट एंड इनफाइनाइट। अगर एलिमेंट हम काउंट कर पाएंगे तो फाइनाइट होगा, नहीं काउंट कर पाएंगे तो क्या होगा स्टूडेंट? इनफाइनाइट होगा। और फिर हमने फाइनली 7th नंबर पे देखा यूनिवर्सल, सबसे बड़ा सेट। इस चैप्टर में जो सबसे बड़ा सेट होगा वो यूनिवर्सल सेट होगा और जो सबसे छोटा सेट होगा वो क्या होगा स्टूडेंट? नल सेट। ओके, तो अब हम 7th टाइप पर बात करने जा रहे हैं, सबसेट की बात करने जा रहे हैं। ओके स्टूडेंट, सबसेट की बात करने जा रहे हैं। कह रहे हैं कि हियर A is a set having element A, B and second set B is another set, कह रहे हैं कि having element A, B and C। ओके स्टूडेंट, हम सबसेट की बात करने जा रहे हैं। सबसेट की बात करने जा रहे हैं, क्या कह रहे हैं? कह रहे हैं कि यहां पर 2 सेट्स हैं A एंड B। स्टूडेंट देखो, आप A के सारे एलिमेंट अगर B में बिलोंग करेंगे, A के सारे एलिमेंट अगर B में बिलोंग करेंगे तो हम बोलेंगे A इज द सबसेट ऑफ B। ओके स्टूडेंट, A इज द सबसेट ऑफ B। A के सारे एलिमेंट B में बिलोंग करेंगे तो हम बोलेंगे A इज द सबसेट ऑफ B। इक्वल सेट्स में हमने क्या देखा था? A के सारे B में बिलोंग करने चाहिए और B के भी सारे A में बिलोंग करेंगे तो स्टूडेंट हम क्या बोल रहे थे? B के भी सारे A में बिलोंग करेंगे तो हम बोल रहे थे दोनों सेट इक्वल हैं। लेकिन सबसेट के लिए बस हम एक ही साइड से चेक करें। A के सारे एलिमेंट B में बिलोंग करेंगे तो हम बोलेंगे A इज द सबसेट ऑफ B। ओके स्टूडेंट, A इज द सबसेट ऑफ B। आप देखो, A के सारे एलिमेंट, A भी इसमें बिलोंग कर रहा है, B भी इसमें बिलोंग कर रहा है। तो हियर कह रहे हैं कि if each element of set A is a member of set B, is a member of set B, then student क्या करें? then A is called subset of B। A is called subset of B। ओके स्टूडेंट, अभी मैंने आपको बता दिया कि A B का सबसेट कब होगा? जब A के सारे एलिमेंट B में बिलोंग करेंगे। जब A के सारे एलिमेंट B में बिलोंग करेंगे तो हम बोलेंगे A इज द सबसेट ऑफ B। ओके स्टूडेंट, कह रहे हैं कि इट इज डिनोटेड बाय सबसेट का सिंबल क्या है स्टूडेंट? करें इट इज डिनोटेड बाय, इस साइन से हम इसको, इस साइन से इट इज डिनोटेड बाय। स्टूडेंट कैसे डिनोट करते हैं? हम इस साइन से डिनोट करते हैं। सबसेट का ये सिंबल है। ओके स्टूडेंट, सबसेट का ये सिंबल है। तो स्टूडेंट यहां पर क्या पता चल गया? हियर A इज द सबसेट ऑफ, A क्या है? A इज द सबसेट ऑफ B। A B का सबसेट है, इसको हम ऐसे लिखेंगे, A इज द सबसेट ऑफ B। ओके स्टूडेंट, कैसे लिखेंगे? A इज द सबसेट ऑफ B, इस तरीके से लिखेंगे। एंड क्या है स्टूडेंट? B इज नॉट सबसेट, B इज नॉट सबसेट ऑफ A। B तो A का सबसेट नहीं है स्टूडेंट, B इज नॉट सबसेट ऑफ A। B A का सबसेट नहीं है। क्यों? क्योंकि B के सारे एलिमेंट A में बिलोंग नहीं कर रहे हैं। ओके स्टूडेंट, अभी बात मैंने आपको क्लियर कर दी। A के सारे एलिमेंट B में बिलोंग कर रहे थे, B का सबसेट है, लेकिन B के सारे एलिमेंट A में बिलोंग नहीं कर रहे हैं तो इसका मतलब B A का सबसेट नहीं है। ओके स्टूडेंट, ये बात तो बिल्कुल आपको क्लियर हो गई कि सबसेट की बेसिकली मीनिंग क्या है। सबसेट का मतलब छोटा सेट। आप देखो, इससे ये छोटा है ना, तो इसका ये सबसेट है, ये सेट है और ये सबसेट है। सबसेट का मतलब छोटा सेट। किससे? जिसके कॉन्टेक्स्ट में बात कर रहे हैं, इसके कॉन्टेक्स्ट में बात कर रहे हैं तो इससे छोटा सेट है। हाँ, ये इससे छोटा, ये सबसेट है, B का सबसेट है। ओके स्टूडेंट, आगे बढ़ते हैं हम। सबसेट से रिलेटेड एक इंपॉर्टेंट बात, नल सेट इज अ सबसेट ऑफ, null set is a subset of
नल सेट इज अ सबसेट ऑफ एवरी सेट। ओके स्टूडेंट, एक इंपॉर्टेंट लाइन अभी अभी हमने नोट कर ली कि नल सेट सबका सबसेट होगा। क्यों ऐसा क्यों होगा? क्योंकि अभी अभी स्टूडेंट मैंने आपको बताया कि छोटा सेट जो होगा वो सबसेट होगा। तो नल सेट तो आपको मैंने लास्ट लेक्चर में बताया कि इस चैप्टर में सबसे ही छोटा सेट है। नल सेट जो है उससे छोटा कोई सेट नहीं है, इसका मतलब वो सबका ही सबसेट होगा, सबका सबसेट होगा। ओके स्टूडेंट, क्योंकि सब सेट का मतलब छोटा सेट, और छोटा सेट इस चैप्टर में सबसे छोटा तो नल है, उससे छोटा कोई नहीं, इसका मतलब वो सबका ही सबसेट हो जाएगा। ओके स्टूडेंट, नेक्स्ट पॉइंट, एवरी सेट इज अ सबसेट ऑफ इटसेल्फ। कोई भी सेट हो वो अपना भी सबसेट होगा। ओके स्टूडेंट, करें कि अगर ए को हम दो बार लिख दें तो ए के एलिमेंट ए में तो बिलोंग करेंगे ही करेंगे ना, इसका मतलब ये बता दिया कि ए जो है वो अपना भी सबसेट है। क्योंकि सबसेट की डेफिनेशन ये है कि सारे एलिमेंट बिलोंग कर जाएंगे तो हम बोलेंगे वो उसका सबसेट है। तो स्टूडेंट अगर एक सेट है ए, तो ए के सारे एलिमेंट ए में तो बिलोंग करेंगे ही करेंगे ना, तो इसीलिए हम बोल रहे हैं एवरी सेट इज अ सबसेट ऑफ इटसेल्फ। ओके स्टूडेंट, तो अभी अभी इतनी बात मैंने आपको सबसेट से रिलेटेड क्लियर कर दी है। क्या क्या बता दिया कि इफ ईच एलिमेंट ऑफ सेट ए इज अ मेंबर ऑफ सेट बी, इफ ईच एलिमेंट ऑफ सेट ए इज अ मेंबर ऑफ सेट बी, देन ए इज कॉल्ड सबसेट ऑफ बी। सबसेट का सिंबल ये है स्टूडेंट। कुछ बुक्स में क्या करते हैं, कुछ बुक्स में ये सबसेट का सिंबल है और कुछ बुक्स में ये है। तो मैं आपको बता दूं एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग जो ऑथेंटिकेटेड है वो यही सिंबल है, आपको यही सिंबल पढ़ना है। क्योंकि एनसीईआरटी साल 2 साल पर बार बार रिवाइज हो रही होती है, तो उनको जहां भी एरर लगता है या जहां करेक्ट करने की जरूरत पड़ती है हम वो कर लेते हैं। और चूंकि हम लोग एनसीईआरटी को ही फॉलो कर रहे हैं तो हमें भी सबसेट के लिए यही सिंबल फॉलो करना है। बहुत सारे राइटर, पहले एनसीईआरटी भी इसी को सबसेट बोल रहा था, लेकिन बाद में एनसीईआरटी ने करेक्ट किया। लेकिन जो अदर बुक्स हैं, कुछ अपनी पर्सनल बुक्स लिख रखा है कुछ राइटर्स ने, उन्होंने अभी भी यही सिंबल चिपका रखा है। तो आपको सिंबल पे नहीं जाना है। क्यों नहीं जाना है? चाहे ये सिंबल आए चाहे ये आए, जब भी किसी एग्जाम में ये सिंबल मेंशन होगा तो वहां क्लियर बताया जाएगा कि सबसेट का कौन सा सिंबल है। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हमें आंसर देने हैं, तो वरीड वाली कोई बात नहीं है, लेकिन हम इसी सबसेट के इसी सिंबल को फॉलो करेंगे। ओके स्टूडेंट, सबसेट का यही सिंबल फॉलो करेंगे जो एनसीईआरटी बोलती है। अदर किसी भी बुक में जहां पर भी ये सिंबल है, इग्नोर दिस। ओके स्टूडेंट, तो स्टूडेंट अभी अभी हमने बात कर लिया है सबसेट के बारे में। सबसेट से रिलेटेड कुछ और भी बात करेंगे हम। ओके स्टूडेंट, सबसेट के बारे में पता चल गया कि सबसेट क्या होगा। फिर ये भी बता दिया कि नल सेट इज अ सबसेट ऑफ एवरी सेट इज अ सबसेट ऑफ इटसेल्फ। एंड नेक्स्ट पॉइंट है स्टूडेंट इसी में टोटल नंबर ऑफ सबसेट्स। टोटल नंबर ऑफ सबसेट्स of a set A having n एलिमेंट्स। करें कि एक सेट है जिसमें n एलिमेंट्स हैं, तो स्टूडेंट उसके टोटल नंबर ऑफ सबसेट कितने होंगे उसका फॉर्मूला है 2 to the power n। स्टूडेंट क्या फॉर्मूला है? 2 to the power n। करें कि एक सेट के टोटल कितने सबसेट होंगे उसका ये फॉर्मूला है 2 to the power n। ये फॉर्मूला कैसे डिराइव्ड है अभी हम देखेंगे। ओके स्टूडेंट, फॉर एग्जाम्पल कह रहे हैं कि if A is a set having element 1 2। ओके स्टूडेंट, कह रहे हैं कि if A is a set having element 1 2, तो देन नंबर ऑफ एलिमेंट इन A में टोटल स्टूडेंट कितने एलिमेंट्स हैं? 2। तो देयरफॉर नंबर ऑफ सबसेट्स स्टूडेंट नंबर ऑफ सबसेट्स ऑफ ए के टोटल कितने सबसेट होंगे? 2 to the power n की वैल्यू कितनी है इस क्वेश्चन में? 2, तो 4 सबसेट्स होंगे। ओके स्टूडेंट, अभी हमने देखा कि एक सेट है ए, तो उसके टोटल कितने एलिमेंट्स हैं वो हमने काउंट कर लिया। काउंट करने के बाद उसके टोटल कितने सबसेट होंगे उसके लिए हमारे पास फॉर्मूला है। फॉर्मूला क्या है स्टूडेंट? 2 to the power n। फॉर्मूला क्या है? 2 to the power n। अब ये फॉर्मूला आपको लर्न करना है। क्या है? टोटल नंबर ऑफ सबसेट का फॉर्मूला क्या है? 2 to the power n। ओके स्टूडेंट,
2 टू द पावर n इसका फॉर्मूला है, तो उसके अकॉर्डिंग स्टूडेंट नंबर ऑफ सबसेट तो हमने फॉर्मूले से हमने पता कर लिया कि कितने एलिमेंट्स होंगे। कह रहे हैं कि टोटल सबसेट होंगे 4, विच आर, वो कौन कौन से होंगे स्टूडेंट, देखो आप, विच आर, वो कौन कौन से होंगे। सबसे पहले स्टूडेंट जब भी हम किसी सेट के सबसेट की बात करेंगे तो सबसे पहले हम नल सेट को ही रखेंगे। क्यों? क्योंकि हम जानते हैं कि नल सेट सबका ही सबसेट है। नल सेट इज अ सबसेट ऑफ एवरी सेट। तो सबसे पहले हमने नल को लिख लिया। ओके स्टूडेंट, सबसे पहले हमने इसका एक सबसेट लिख लिया नल, फिर इसी सेट का हमें सिंगलटन बनाना है। सिंगलटन सेट, 1 का सिंगलटन, 2 का सिंगलटन। ओके स्टूडेंट, टाइप्स ऑफ सेट्स में मैंने बताया था सबसे पहले नल, तो नल लिख लिया। फिर सिंगलटन सेट की बात की तो सिंगल के जितने भी पॉसिबल हो पाएंगे वो लिख लिया। फिर हमने स्टूडेंट बात की थी थर्ड टाइप की पेयर सेट की, तो पेयर सेट यहां तो एक ही पेयर पॉसिबल है 1 2। ओके स्टूडेंट, तो देखो आप बड़े ही आसानी से हमने वो 4 सबसेट जो चाहिए थे स्टूडेंट वो नोट कर लिया है। कह रहे हैं कि इसके 4 सबसेट होंगे वो ये रहे, इसके 4 सबसेट होंगे वो ये रहे। ओके स्टूडेंट, अब देखो आप ये फॉर्मूला कैसे आया है, मैं आपको बता दूं ये फॉर्मूला कैसे आया। यहाँ पे कितने एलिमेंट्स हैं, 2 एलिमेंट्स है ना, इस सेट में 2 एलिमेंट्स है ना। तो कह रहे हैं कि 2 एलिमेंट से हमें सबसेट बनाना है, तो 2 में से अगर हम एक भी एलिमेंट नहीं लें तो इस टाइप का सबसेट बन जाएगा। 2 में से एक एलिमेंट का सिलेक्शन करें तो ये सेट बन जाएगा। 2 में से 2 दोनों का ही सिलेक्शन कर लें तो ये सबसेट बन जाएगा। तो स्टूडेंट अभी हम आगे एक चैप्टर आने वाला है परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन, उसमें हम देखते हैं सेलेक्ट कैसे करते हैं। तो सिंपली आप यहाँ पे समझो कि 2 एलिमेंट में से 0 एलिमेंट का सिलेक्शन करना हो तो उसको हम लिखते हैं 2C0। 2 एलिमेंट में से 0 एलिमेंट सेलेक्ट करना है, दैट मीन्स एक भी सेलेक्ट नहीं करना है, उसको मैथमेटिकल लैंग्वेज में लिखते हैं 2C0। ओके, अगर एक एलिमेंट सेलेक्ट करना हो तो उसको बोलते हैं 2C1। इसका मतलब टोटल कितने सिलेक्शन बनेंगे स्टूडेंट, ये बात बता रहे 2C1। एंड 2 एलिमेंट में से 2 एलिमेंट के टोटल कितने सिलेक्शन होंगे स्टूडेंट, उसको बोलेंगे 2C2। टोटल गिवन है 2 और उसमें से 0 एलिमेंट सेलेक्ट करना है, 1 एलिमेंट सेलेक्ट करना है, 2 एलिमेंट सेलेक्ट करना है, तो टोटल कितने सिलेक्शन हम बना पाएंगे उसी को मैथमेटिकल लैंग्वेज में हम क्या बोलते हैं स्टूडेंट, 2C0, 2C1, 2C2। ओके स्टूडेंट, तो कह रहे हैं कि अगर हम इसको प्लस कर दें स्टूडेंट, इसको प्लस कर दें तो ये कितना होगा 2 टू द पावर 2। इसको प्लस करें तो ये 4 के इक्वल आएगा स्टूडेंट, 4 के इक्वल आएगा। तो हम देख लेते हैं कैसे आएगा स्टूडेंट। अगर आपको ओपन करना है जैसे 3C1 ओपन करना है तो मैं आपको बता दूं ये कॉम्बिनेशन का, ये सिलेक्शन का नोटेशन है। तो कैसे हम इसको सॉल्व करते हैं, बहुत आसान है। ये जो रेशियो है यहाँ पे आप नोट कर लो, ये जो रेशियो है यहाँ पे नोट कर लो आप 3/1 और इसके आगे डिक्रीज करना है, लेकिन अगर नीचे 1 है तो स्टॉप, नीचे 1 आ जाए तो स्टॉप। इसका मतलब इसका आंसर आएगा 3। अगर स्टूडेंट यहीं पर होता 3C2 तो ये रेशियो हम नोट कर लेते, और ऊपर वाली वैल्यू और नीचे वाली वैल्यू तब तक डिक्रीज करनी है जब तक 1 ना आ जाए। इसको एक डिक्रीज किया 2, इसको एक डिक्रीज किया 1। ओके, 1 आ गया नीचे, जैसे 1 आ गया स्टॉप, तो 2 से कैंसिल स्टूडेंट। इसका भी आंसर कितना आ गया 3। स्टूडेंट ऐसे ही हमें कैलकुलेट करना होता 4C3 की वैल्यू। किसकी वैल्यू कैलकुलेट करनी होती, 4C3। तो आप देखो पहले तो ये रेशियो हम नोट कर लेंगे, नोट करने के बाद 1 डिक्रीज करेंगे, दोनों को भी, न्यूमरेटर को भी 1 डिक्रीज करेंगे, डिनोमिनेटर को भी 1 डिक्रीज करेंगे। लेकिन 1 डिक्रीज करने से अभी डिनोमिनेटर 1 नहीं आया तो कंटिन्यू, एक बार फिर से डिक्रीज करते हैं, एक बार फिर से डिक्रीज किया, न्यूमरेटर को भी, डिनोमिनेटर 1 आ गया, स्टॉप। इसका मतलब हमारी कैलकुलेशन अब हो चुकी है। तो 2 कैंसिल बाई 2 एंड 3 कैंसिल बाई 3 स्टूडेंट कितना आ गया 4। ओके स्टूडेंट, तो कॉम्बिनेशन सिलेक्शन का ये जो नोटेशन है इसको कैलकुलेट करने की एक आसान सी मेथड, आसान सी बात मैंने आपको बता दी है, ऐसे ही कैलकुलेट करना है स्टूडेंट। तो इसको हम कैलकुलेट करें तो 2C0 स्टूडेंट, यहाँ पर देखो आप 2C0 और 2C1 की वैल्यू अगर 0 है तो इसको भी हम 2C1 एंड 2C0 की वैल्यू 1 लिखेंगे, एंड 2C1 की वैल्यू कितनी है स्टूडेंट 2, एंड 2C2 की वैल्यू कितनी होगी 2। तो आप देखो स्टूडेंट कितना आ गया 4। स्टूडेंट एक बात और ध्यान रखनी है आपको, कोई भी नंबर हो उसके साथ 0 हो तो उसको डायरेक्ट ही हम 1 लिखेंगे। इन सब बातों का डेरिवेशन हमें परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन जैसे चैप्टर में मिलेगा, लेकिन अभी आपको छोटी सी बात बस समझनी है। ओके,
तो कहीं भी किसी भी नंबर के साथ 0 आ जाए तो डायरेक्ट 1, 10 से 0 1, 100 से 0 1, 20 से 0 1। ओके स्टूडेंट, कोई भी C0 आ जाए तो 1, बाकी कोई अदर वैल्यू होती है तो ये टेक्निक हम यूज करेंगे। इस तरीके से हमें कॉम्बिनेशन की वैल्यू पता चल जाएगी। ओके स्टूडेंट, तो अभी अभी मैंने आपको बता दिया कि आप देखो ये फॉर्मूला कैसे आया है। बेसिकली अगर n एलिमेंट है तो n में से 0 एलिमेंट का हमने सिलेक्शन किया, n में से 1 एलिमेंट का सिलेक्शन किया, n में से 2 एलिमेंट का सिलेक्शन किया, n में से 3 एलिमेंट का सिलेक्शन किया और n में से n पूरे एलिमेंट्स का सिलेक्शन किया। तो इस तरीके से ये फॉर्मूला स्टूडेंट डिराइव्ड हुआ है। ओके, टोटल नंबर ऑफ सबसेट का फॉर्मूला मैंने अभी अभी आपको बताया कि 2 टू द पावर n, आपको ये फॉर्मूला लर्न करना है। और ये फॉर्मूला डिराइव्ड कैसे हो रहा है? बेसिकली कॉम्बिनेशन की हेल्प से। तो आगे इस चैप्टर, आगे के चैप्टर्स में इसकी डेरिवेशन क्लियर आएगी, तो अभी बहुत टेंशन वाली बात नहीं है, लेकिन थोड़ा सा मैंने आपको हिंट कर दिया क्योंकि इससे रिलेटेड हम कुछ क्वेश्चन भी सॉल्व करेंगे अभी चैप्टर 1 में, तो जिससे आपको कोई प्रॉब्लम नहीं हो, इसलिए मैंने आपको क्लियर बात बिल्कुल बता दी है कि ये फॉर्मूला इस तरीके से डिराइव्ड है। इसमें से इनकी वैल्यू हम इस टेक्निक से फाइंड करेंगे और C0 की वैल्यू, कोई भी C0 हो 1, 10 C0 1, 20 C0 1, 5 C0 1। ओके स्टूडेंट, और इस टाइप का क्वेश्चन अगर आए, इस टाइप का क्वेश्चन आए तो हम ऐसे सॉल्व करेंगे। ठीक है, ओके, आगे बात करते हैं हम। अभी अभी हमने सबसेट से रिलेटेड बात की है स्टूडेंट, सबसेट से रिलेटेड बात की। सबसेट में हमने थोड़ा सा सिलेक्शन का यूज किया। सिलेक्शन को हम मैथमेटिकल लैंग्वेज में क्या बोलते हैं? कॉम्बिनेशन। तो कॉम्बिनेशन के चैप्टर में ये बात हम और भी ओपनली पढ़ेंगे, लेकिन अभी थोड़ा सा हिंट हमने इसलिए किया है क्योंकि इससे रिलेटेड जेईई मेंस वगैरह में क्वेश्चन पूछे गए हैं, तो वो क्वेश्चन अभी मैं आपके साथ डिस्कशन कर पाऊँ, इसलिए ये बात थोड़ी सी मैंने आपको हिंट कर दी है। ओके स्टूडेंट्स, तो स्टूडेंट अभी अभी हमने बात कर ली सबसेट क्या है। सबसेट से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट बात कि नल सेट इज अ सबसेट ऑफ एवरी सेट इज अ सबसेट ऑफ इटसेल्फ, एंड लास्ट वन, टोटल नंबर ऑफ सबसेट ऑफ अ सेट ए इज 2 टू द पावर n। टोटल नंबर ऑफ सबसेट का क्या फॉर्मूला है? 2 टू द पावर n। ओके ओके स्टूडेंट, तो क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन क्या है स्टूडेंट? राइट ऑल द सबसेट्स, write all the subsets of set A having elements null, set of null and set of null। ओके स्टूडेंट, कह रहे हैं कि ये एक सेट गिवन है, ये एक सेट गिवन है, इस सेट के टोटल जितने सबसेट हैं वो स्टूडेंट हमें लिखना है। वो कितने सबसेट हैं वो हमें लिखना है। तो स्टूडेंट देखो आप कैसे लिखेंगे वो सबसेट, कैसे लिखेंगे? here A is a set having element null and set of null and set of null। ओके स्टूडेंट, ठीक है, सेट हमें गिवन है। क्या गिवन है? सेट गिवन है। तो हमने काउंट कर लिया स्टूडेंट, इसमें टोटल कितने एलिमेंट्स हैं? टोटल एलिमेंट्स हैं 1 2 3। स्टूडेंट सारे ही डिफरेंट हैं तो सबको काउंट करना होगा। सारे ही अलग अलग टाइप के दिख रहे हैं, इसका मतलब सारे ही एलिमेंट हैं। तो 1 2 3 टोटल एलिमेंट हैं 3। तो देयरफॉर नंबर ऑफ सबसेट्स पहले पता कर लिया हमने। नंबर ऑफ सबसेट्स ऑफ ए स्टूडेंट कितना होगा? 2 टू द पावर n की वैल्यू 3 हमने पुट कर दी, तो टोटल 8 सबसेट होंगे। स्टूडेंट इस सेट के टोटल कितने सबसेट होंगे? इस सेट के टोटल कितने सबसेट होंगे? 8। विच आर वो कौन कौन से होंगे? सबसे पहले मैंने स्टूडेंट आपको बताया था नल। जब भी सबसेट लिखेंगे, टोटल 8 सबसेट लिखने हैं, तो 8 लिखने के लिए सबसे पहले हमने नल को लिख दिया। ओके, अब हम आगे बात करें स्टूडेंट। अब जितने भी एलिमेंट है उसका सिंगलटन जरा बनाते हैं। इसका सिंगलटन बनाने के लिए इसको सेट के अंदर रख दिया। इसका सिंगलटन बनाना है तो इसको भी एक ब्रैकेट के अंदर रख दिया। ओके स्टूडेंट, इसका सिंगलटन बनाना है तो इसको भी एक ब्रैकेट के अंदर रख दिया। ओके स्टूडेंट, आप इसको एज्यूम कर लो, एक एलिमेंट x को उठाया, यहां पे रखा और एक ब्रैकेट लगा दिया। वो पूरा एलिमेंट कॉपी करना, साथ में एक एडिशनल ब्रैकेट लगाना, हो गया सिंगलटन सेट। अब पेयर बनाना है तो इसका पेयर क्या होगा स्टूडेंट? एक तो हमने इसको रख लिया, एक सेकंड रख लिया, और दोनों का पेयर जब बन गया तो एक एक्स्ट्रा ब्रैकेट लगा दिया हमने। दोनों के साथ पेयर बना रहे हैं। अब हमें इसके साथ इसका पेयर बनाना है स्टूडेंट, तो कितना होगा? नल एंड सेट ऑफ नल
इन दोनों का हमने क्या बनाया, पेयर। ओके स्टूडेंट, अब हमें इसका पेयर हो गया, इसका पेयर हो गया, और इन दोनों का भी पेयर बनाना है तो कितना होगा, इन दोनों को पहले हमने नोट कर लिया, इन दोनों को पहले हमने नोट कर लिया, और फाइनली एक लास्ट ब्रैकेट लगा करके हमने पेयर बना लिया। ओके स्टूडेंट, अब हमें क्या बनाना है स्टूडेंट, नल